हेलो गाइस, आज मैं आपको जिस मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम है बेबी ड्राइवर। कहानी की शुरुआत में बेबी ग्रिफ, बड़ी और उसकी बीवी डार्लिंग एक बैंक लूटने जाते हैं। ग्रिफ, बड़ी और डार्लिंग बैंक की तरफ जाते हैं, जबकि बेबी अपनी कार में बैठा म्यूजिक को एंजॉय कर रहा होता है। जब वो तीनों बैंक को लूट रहे होते हैं तो बेबी की नज़र उन्हीं पर होती है। और जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो बेबी अपनी कार को तैयार रखता है और उनके बैठने पर कार को वहाँ से निकाल देता है। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है। बेबी अपनी कमाल की सलाहियतें दिखाता हुआ वहां से पुलिस को डॉच करके निकल जाता है, लेकिन मुश्किलात ने अभी उनका पीछा छोड़ा नहीं होता। अभी वहां से वो निकले ही होते हैं और हाईवे पर चढ़ते हैं तो पुलिस दोबारा से उनके पीछे पड़ जाती है। बेबी बहुत ही शानदार गाड़ी चलाते हुए अक्लमंदी से दो लाल गाड़ियों के दरमियान अपनी गाड़ी को लाकर बहुत ही जबरदस्त तरीके से वहां से पुलिस को डॉच करके निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद वो एक पार्किंग लॉट में जाते हैं, जहां पर वो गाड़ी चेंज करके वहां से निकल जाते हैं और अपने सेफ हाउस की तरफ चले जाते हैं। बेबी कॉफी शॉप से कॉफी के कप्स लेकर अपने सेफ हाउस की तरफ जाता है, जहाँ पे डॉग सबके पैसों का हिसाब कर रहा होता है। डॉग इनका बॉस होता है। वहीं पे ग्रिफ बेबी पर तंज करते हुए कहता है कि गाड़ी चलाते हुए आंख और कान दोनों खुले होने चाहिए, और डॉग उसको तंग करने से मना कर देता है और फिर वो सब वहां से वापस चले जाते हैं। बेबी का हिस्सा डॉग अपनी गाड़ी में रख लेता है और कुछ पैसे उसे दे देता है। 10 साल पहले बेबी ने उसकी गाड़ी चुराई होती है और अब उसका कर्ज उतार रहा होता है। जाते हुए डॉग उसे एक मोबाइल फोन देता है और वहां से चला जाता है। बेबी वापस अपने घर अपने अडॉप्टिव फादर के पास चला जाता है और वहां पे वो अपने पैसे जमा कर रहा होता है। वो अपने फादर का बहुत ख्याल रखता है और अपने फादर को नाश्ता देने के बाद वो अपने स्टूडियो में चला जाता है। अपने स्टूडियो में जाने के बाद वो दिन भर की रिकॉर्डिंग्स को म्यूजिक में कन्वर्ट करता है और उसे इंजॉय करता है। बैठे बैठे बेबी अपनी माजी की याद में चला जाता है, जहाँ पे उसके फादर और मदर उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन वो अब गाड़ी में जाते हुए लड़ते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और दोनों की डेथ हो जाती है, और उसे वो सोचकर बहुत अफसोस होता है। अगले दिन बेबी एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है। वो लड़की भी बेबी की तरह म्यूजिक की शौकीन होती है। वो लड़की वहाँ पर दरअसल वेट्रेस होती है और उसका ऑर्डर लेने आती है, और वहाँ पर उनकी आपस में बहुत ही फ्रैंकली गपशप होती है, जिससे उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। बेबी उसे मिलने के बाद बहुत खुश होता है और वो खुश होकर अपने फादर को उसके बारे में बताता है। उसी वक्त उसको डॉग की कॉल आ जाती है और वो नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए हाइड आउट चला जाता है। वहाँ डॉग उसको उसके न्यू क्रू से मिलाता है, जहाँ पे एडी, जेडी और बैट मौजूद होते हैं। बैट उसकी काबिलियत पर शक करते हुए उसकी उम्र पर एतराज़ करता है, जबकि डॉग उसे बताता है कि ये हमारा सबसे काबिल तरीन ड्राइवर है और उस पर शक करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद वो सबको अपने प्लान के बारे में बताना शुरू करता है। डॉग की गुफ्तगू के दौरान बैट को गुस्सा चिढ़ता है और वो कहता है कि बेबी हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा। इस पे डॉग उसे सारा प्लान बताने को कहता है और बेबी हूबहू वो प्लान सबके सामने बता देता है और सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो चारों अपने नेक्स्ट प्लान के लिए निकल जाते हैं और वहां पर जाकर चोरी करते हैं। एडी वहां से निकलते हुए गार्ड को शूट कर देता है और बेबी वहां से गाड़ी भगा देता है, जबकि एक गार्ड उनकी गाड़ी में हिट करता है और उन पर फायर चलाना शुरू कर देता है। वहां से वो निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो गार्ड उनके पीछे रहता है। जब वो गार्ड उनको दोबारा हिट करता है तो बैट उसे शूट करने लगता है, जबकि बेबी उसको डॉच करके वहां से बचा लेता है और गाड़ी हाईवे पर निकाल लेता है। आगे जाकर वो एक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और वो एक खातून की गाड़ी को छीन लेते हैं और उसकी गाड़ी लेकर वहां से वो निकल जाते हैं। वो फिर से एक पार्किंग लॉट में जाते हैं, जहां पर वो दो मुख्तलिफ गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल जाते हैं ताकि पुलिस के हाथों ना पकड़े जा सकें। अपनी हाइड आउट पर पहुंचने के बाद वो पैसे को डिवाइड करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और डॉग बेबी को कहता है ये उसकी आखिरी असाइनमेंट थी और जाते हुए वो उसकी गाड़ी को डंप कर दे, ये उसका आखिरी काम होगा। और फिर डॉग वहां से चला जाता है। बेबी कार को डंप कर देता है और डंप करने के बाद वो बहुत खुश होता है कि अब उसे और डॉग का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और इसी खुशी से वो अपनी गर्लफ्रेंड ड्योब्रा से मिलने उसके रेस्टोरेंट चला जाता है। वहां पर उन दोनों के बीच में फ्रेंडली गपशप होती है और बेबी उसे डेट पर जाने को बोलता है और वो डेट पर जाने के लिए हाँ कर देती है। बेबी उस रात घर जाकर अपने फादर को सारी कहानी बताता है और फादर उसको कहता है कि तुम्हें अब जॉब शुरू कर देनी चाहिए, और वो उसे एक पिज़्ज़ा डिलीवरी जॉब की ऑफर का पम्फलेट दिखाता है और वो सीधा उस पिज़्ज़ा शॉप पर जाकर जॉब को ज्वाइन कर लेता है और हलाल के पैसे कमाना शुरू कर देता है ताकि आगे की ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। और वो रात को ड्योब्रा को लेकर डेट पर जाता है और जिस रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ पर उसे डॉग नज़र आता है। डॉग उसे देखकर बुला लेता है और उसे कहता है कि उसे एक नए काम के लिए उसकी ज़रूरत है, जबकि वो उसे मना कर देता है। डॉग उसे कहता है कि उसे ये आखिरी काम उसके लिए करना ही होगा, वरना वो ड्योब्रा को मार देगा, और वहां से वो चला जाता है। उसके बाद वो ड्योब्रा को उसके घर ड्रॉप कर देता है। अगले दिन डॉग बेबी को यूएस पोस्ट ऑफिस ले जाता है, जहाँ पे वो उसे उसकी सारी डिटेल्स चेक करने को कहता है। बेबी अंदर जाकर उसके तमाम गार्ड्स और उसकी सिक्योरिटी कैमरा की डिटेल्स को लेकर वहां से बाहर आ जाता है और डॉग को तमाम डिटेल्स बताता है, जिस पर वो उसको शाबाशी देता है। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं।
जब वो हाइड आउट पर पहुंचता है तो वहां पर बैट, बड़ी और डार्लिंग मौजूद होते हैं और वहां पर डॉक उन्हें अपने नए प्लान के बारे में बताता है और बताता है कि उन्हें नए वेपन्स की जरूरत है इस प्लान के लिए, और वो उस प्लान के लिए वेपन्स लेने के लिए वही इसी रात निकल जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो एक गार्ड वहां पे उनकी चेकिंग करने के बाद उनकी गाड़ी को वहां से आगे जाने देता है और वो वेपन डीलर से मिलते हैं। वेपन डीलिंग के दौरान बैट को वहां पर उसके बॉक्स पर पुलिस का निशान नजर आता है और वो शक में पड़ जाता है कि ये उसे फंसाया जा रहा है और वो उन पर धावा बोल देता है। वहां पर वो तीनों मिलकर उन सबको मार देते हैं, जबकि बेबी एक बॉक्स के पीछे वहां पर छुपा रहता है और जैसे ही वो सब मर जाते हैं तो बेबी बाहर निकलता है और बड़ी बैट से लड़ने लगता है कि उसने क्या किया, ये उसका ट्रस्टी आदमी था। इतने में कुछ और लोग वहां पे गाड़ी लेकर आते हैं और वो उन पर धावा बोलकर उनकी गाड़ी को तबाह कर देते हैं और वो वहां से निकल जाते हैं। जाते हुए डार्लिंग को भूख लगती है और वो करीबी रेस्टोरेंट में वहां पर रुक जाते हैं जहाँ पे डेबरा काम करती थी। डेबरा उसे देखकर बहुत हैरान होती है लेकिन बेबी उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। वहाँ पे वो अपने ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं और ड्रिंक्स पीने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और जाते हुए बेबी उसे बिल देता है और साथ ही एक सीक्रेट नोट देता है जिसमें वो उसे रात 2 बजे मिलने को कहता है। हाइड आउट पर पहुंचने के बाद डॉक उन सबके इंतजार में होता है और उन सब पर बहुत गुस्सा करता है कि उसने उसके ट्रस्टी आदमियों को मार दिया है, जबकि बैट कहता है कि उसे फंसाया जा रहा था इसलिए उन सबको उसने मार दिया। डॉक उन्हें समझाता है और उस रात उन्हें वहीं पर रुकने का कहता है और बेबी वहां पर परेशान हो जाता है। रात को बेबी चुपके से निकल रहा होता है जबकि अचानक से बड़ी उसके सामने आ जाता है। इतने में बैट भी उसके पास आ जाता है और उसकी रिकॉर्डिंग उसको सुना देता है और उस पर गुस्सा करता है कि बताए ये सब उसने क्यों किया। बैट उसकी तमाम रिकॉर्डिंग्स लेके डॉग के पास चला जाता है और वो उसमें सुनते हैं तो उसमें म्यूजिक होता है और वो ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और वो फिर से बेबी को अपने क्रू में शामिल कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ डेब्रा सारी रात उसका इंतजार करती रहती है। अगले दिन वो यूएस पोस्ट ऑफिस लूट के लिए चले जाते हैं और बेबी बैट को लेके उसकी बैक साइड पे उतार देता है। वहीं रिसेप्शनिस्ट गर्ल आ रही होती है जबकि बेबी उसे वहां जाने से मना कर देता है और वो गार्ड को लेकर वहां पर आ जाती है और बैट वहां से निकलते ही उस गार्ड को शूट कर देता है। जैसे ही वो उसे शूट करता है बेबी को गुस्सा आ जाता है। बैट उसे गाड़ी भगाने को कहता है और बेबी गाड़ी भगाकर सीधा आयरन रॉड वाली गाड़ी में मारता है जिससे बैट की वहीं पे डेथ हो जाती है। बड़ी निकलते ही उस पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। इतने में वहां पुलिस आ जाती है और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। बड़ी और डार्लिंग उसके पीछे पीछे ही होते हैं। बेबी वहां से एक गाड़ी चुराकर वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो बड़ी में हिट कर देता है। डार्लिंग गुस्से में पुलिस पर फायर करना शुरू कर देती है जिसके नतीजे में वो वहां पर मारी जाती है और बड़ी इस चीज का जिम्मेदार बेबी को ठहराता है और उससे बदला लेने की ठान लेता है। बेबी वहां से गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश करता है लेकिन बड़ी उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन बेबी वहां से भागकर एक खातून की गाड़ी चुराता है, चुराकर सीधा अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वो अपने बाप को उठाता है और उसके पास उसकी जमा पूंजी अपनी रख देता है और उसके बाद वो ड्यूबरा के रेस्टोरेंट में फोन करता है। फोन करने के बाद बेबी अपने वालिद को उठाकर गाड़ी में लेता है और एक ओल्ड होम में जाके छोड़ देता है और साथ एक रिकॉर्डिंग छोड़ता है जिसकी उसकी तमाम तर तफसीलात को बताया गया होता है और कैसे उसका ख्याल रखना होता है, ये सब डिटेल्स उसमें बता देता है। उसके बाद वो ड्यूबरा के रेस्टोरेंट में जाता है। जब वो रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ पे बड़ी गन लेकर बैठा हुआ होता है। बेबी फौरन गन निकालता है और उसके कंधे पर शूट कर देता है। उसके कंधे पर शूट करने के बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वहां बाहर निकलने पर वो दो लड़कों की कार चुराते हैं और उसकी स्पोर्ट्स कार को बहुत ही जबरदस्त अंदाज में भगाते हुए वो वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद वो सीधा अपनी हाइड आउट में जाते हैं जहाँ पे बेबी जाकर डॉग को मिलता है और डॉग से मदद मांगता है कि उसे यहाँ से निकलने में उसकी हेल्प करे क्योंकि उसने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। डॉग उनकी हेल्प करने पर राजी हो जाता है और उन दोनों को वहां से निकलने के लिए पैसे भी दे देते। जैसे ही वो लिफ्ट से नीचे उतरते हैं तो पुलिस वालों के सामने 3 आदमी होते हैं जिन पर डॉग शूट कर देता है। उसके बाद वहां पर बड़ी पुलिस की कार लेकर सामने आ जाता है और वो पुलिस की गाड़ी को सीधा डॉग के ऊपर चढ़ा देता है। उसके बाद बड़ी गाड़ी लेकर बेबी को नीचे देने की कोशिश करता है लेकिन बेबी बहुत ही चालाकी से ऊपर से छलांग मार लेता है और बड़ी की गाड़ी नीचे गिरकर तबाह हो जाती है और वो वहां पर मर जाता है। उसके बाद बेबी को उसके किए के लिए जेल में सजा हो जाती है और वो 3 साल की सजा काटने जेल में चला जाता है। जब वो जेल में सजा काटने के बाद बाहर निकलता है तो ड्यूबरा उसके सामने होती है और वो दोनों मिलकर फिर से बहुत खुश होते हैं। तो यहीं पर मूवी का इख्तिताम होता है।